ओम नमः शिवाय। आदेश आदेश आदेश। जैसे कहा गया है कि भगवान शिव जो है वो सृष्टि में प्रलय के कारकता है और ब्रह्मा जी नियुक्त करते हैं सबको। मतलब जिस तरह से पौधा नहीं बाहर निकलता वैसे ही ब्रह्मा जी का काम है और भगवान विष्णु वो पालन करता बताया गया है। अब सभी लोग को लक्ष्मी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा रहती है, तो इंसान को लक्ष्मी के लिए और सुख शांति के लिए भगवान विष्णु की पूजा ज़रूरी है। बाकी और देवी देवता की हम पूजा कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, पर सबसे ज़्यादा अगर शांति सुकून, घर में कोई तकलीफ ना हो, वैसी कोई दिक्कत ना हो, तो उसके लिए कहा गया है कि भाई भगवान विष्णु की पूजा करो। या तो उसके सहस्त्र नाम है वो लो, या तो फिर उसकी कथा का गुणगान करो, जैसे सत्यनारायण की कथा हम करवाते हैं। तो सभी जगह पर विष्णु भगवान का महत्व दिखाया गया है और प्रकृति भी वही बोलती है कि भाई जिसकी ज़रूरत है उसको ही आप स्मरण करो, जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको अभी आपको स्मरण करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको खाना है अगर वही चीज़ आप मांगोगे तो बेस्ट रहेगा। नहीं खाना है उसको टेस्ट करोगे तो उल्टा कोई ना कोई दिक्कत होगी। शास्त्रों में भगवान विष्णु की बहुत सारे मंत्र सब कुछ बताया है, पर ये जो विष्णु भगवान के सहस्त्र नाम है उसका अलग महत्व बताया है कि भाई कोई हर रोज़ विष्णु भगवान के 1000 नाम ले तो उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। इसलिए भगवान विष्णु की उपासना करते हर परेशानी से मुक्ति पाई जा सकती है। वेदों और पुराणों में भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनहार कहा गया है। मानव जीवन से जुड़ी सुख और दुख का चक्र भी श्री हरि के हाथ में ही है। उपासना में विष्णु सहस्त्र के पाठ बहुत महत्व है। इन स्तोत्र में लक्ष्मीपति के 1000 नाम दिए गए हैं, पर आज के समय में 1000 मंत्र जाप करने के लिए इंसान को 1 या तो 1.5 घंटा लग जाता है। तो वो पाठ करने में ना तो टाइम रहता है और ना ही कोई इतनी देर बैठ सकता है। तो शायद ऋषि मुनियों को पता होगा कि भाई जब कलयुग होगा तब भगवान विष्णु की पूजा में या तो उसके सहस्त्र नाम लेने में किसी के पास समय नहीं होगा। तो उसने तब वैसा सोच के एक मंत्र बनाया जिसके अंदर विष्णु भगवान के 1000 नाम का जो पुण्य मिलता है वही पुण्य उसके अंदर मिलेगा, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो सीधी सी बात है, वो श्लोक अगर सुबह में हम बैठ के एक माला कर लेते हैं तो भी बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाएगी और कई कठिनाइयों से मुक्ति भी मिल जाएगी। महाभारत के अनुसार जब भगवान विष्णु ने 1000 नाम का उल्लेख है, कहा जाता है कि भीष्म पिता बाणों की शैया पर लेटे थे, तब इच्छा मृत्यु के लिए सही समय का इंतज़ार कर रहे थे। तब उन्होंने युधिष्ठिर को बताया था कि भाई विष्णु सहस्त्र नाम का अगर पाठ यहाँ पे हो जाए तो मुझे मुक्ति मिल सकती है। तो तब वहाँ पे ये चीज़ बताई गई थी। मंत्र एकदम छोटा है, हर कोई कर सकता है और करने में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है। 2-3 बार अगर आपने इस मंत्र को पढ़ लिया तो आपको वो कंठस्थ हो जाएगा। मंत्र सुन लो। नमो स्तवन अनंताय सहस्त्र मूर्तिये। नमो स्तवन अनंताय सहस्त्र मूर्तिये सहस्त्र पादाक्षी शिरोरुबाहवे। सहस्त्र
पादाक्षी शिरोरुबाहवे सहस्त्र नाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र नाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युगधारिण्ये नमः सहस्त्र कोटि युगधारिण्ये नमः। ये मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी उसको ले लेना और जीवन में अपनी कठिनाई, अपनी परेशानी को दूर करने के लिए इस मंत्र का ज़रूर पाठ करें। कलयुग में विष्णु और लक्ष्मी बहुत ज़रूरी है। ओम नमः।